नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कुमार मंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर आप सभी शिक्षकों को स्वागत करते हैं। तो मैं आप लोग को कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। नई बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बहुत पुरानी बात है। बहुत सारे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो भी शिक्षक बनते हैं या जो भी कर्मी बनते हैं, तो उनको जो है कुछ बातें जानकारी होना चाहिए। उनके वेतन संबंधी कुछ क्या कहते हैं, वेतन संरचना के बारे में, निर्धारण के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं आप लोग को लाया हूँ 7वां वेतन केंद्रीय वेतनमान 1 जनवरी 2016 का यह जो बुक है हमारे पास भी उपलब्ध है। तो मैं आप लोग को इस बुक में ये चीज़ जानकारी है, दिया गया है कि आपका जो है वेतन एक साल में कितने बार बढ़ता है, मूल वेतन, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक तुरंत पहुँचे। तो मैं इस बुक में अध्ययन किया हूँ और मुझे जानकारी भी था। बहुत सारे शिक्षकों को जानकारी नहीं है, तो जानकारी कर ले, प्राप्त कर ले। मैं इस बुक को मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है कि जो संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख, यानी संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख क्या होती है। यानी एक बार जो हम वेतन संशोधन करवाते हैं, अगला जो है उनका वेतन जो है कब बढ़ेगा, उसके तारीख के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इनका कहना है, यहाँ दिया हुआ एक कॉलम में, यहाँ एक कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, 1 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तारीखें होगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई, यानी साल में 2 माना गया है। और दोनों जब हम जुलाई में लेते हैं तो जुलाई से जुलाई जाता है, जब जनवरी का करते हैं तो जनवरी से जनवरी जाता है। यानी इसका जो है वेतन वृद्धि का 2 तारीख इसका जो है सरकार द्वारा जो है इसको मान्यता प्राप्त है कि 1 जुलाई में बढ़ती है, 1 जनवरी में, लेकिन 1 साल का टर्म होता है। इनका कहना ये है, बशर्ते कोई भी कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी आपका जो है वेतन वृद्धि या तो 1 जनवरी होगा या तो 1 जुलाई होगा, केवल वर्ष में एक बार होगा, वर्ष में एक बार होगा, 2 बार नहीं होगा। इसके कॉलम 2 में है, ऐसे कर्मचारी जिनके 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच दोनों दिवसों सहित, यानी 1 जनवरी छोड़ के, यानी 2 जनवरी या और 1 जुलाई के बीच दोनों दिवसों सहित की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई 1 जनवरी के बीच, मानी 1 जनवरी, जैसे कि बहुत सारे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इस बीच में, तो उनका जो है यानी 2 जुलाई और
1 जनवरी के बीच उनका योगदान हुआ होगा। दोनों दिवसों सहित की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंधित में वित्तीय वृद्धि 1 जुलाई को ही दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जिनका जो है, इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, जिनका 2 जुलाई 2024 इसको मान लीजिए 2 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 के बीच में इनका योगदान, यानी 1 जनवरी 2025 तक अगर इस बीच में वह योगदान करते हैं या प्रोन्नति करते हैं तो उनका जो है 1 जुलाई 2025 वेतन वृद्धि होगा। स्पष्ट में समझ गए? 2 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 के बीच में इनका योगदान हुआ होगा या वेतन वृद्धि बढ़ेगा, उन्नयन होगा, वित्तीय लाभ नया मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगा, तो उनको जो है 1 जुलाई 2025 को वेतन वृद्धि माना जाएगा। ठीक, इसी का उदाहरण है यहाँ दिया हुआ है में ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई 2016, उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ जो मैं 24 वाले 24-25 वर्ष का दिखाया हूँ। 2 जुलाई 2016 1 जनवरी 2017 के बीच अवधि में नियुक्ति या समान पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है के मामले में अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 होगा। ठीक है, आप जिस प्रकार से 24-25 को समझाया उसी प्रकार से यह 17 में है भी है, 2017 की है ये बात को दे होगी। इसके बाद यह वेतन वृद्धि 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर दे होगा, यानी अब 1 साल के लिए इसका टर्म होता है। अब इसमें जो है इसी प्रकार से में है कि ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जनवरी 2016 यानी 2 जनवरी को, अब जैसे कि 1 जनवरी को योगदान नहीं लिया होगा, जो शिक्षक 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक नहीं बने होंगे, 1 तारीख को योगदान नहीं लिए होंगे, 1 जनवरी को योगदान नहीं लिए होंगे, वह हो सके 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख कभी इस जनवरी में लिया होगा, या अब तक का है जैसे कि 1/3/2025 मान लीजिए, यानी इसके बाद, यानी 2 जनवरी 2016 के बाद जब भी योगदान करते हैं, कब तक? 1 जुलाई 2016 तक, यानी 1 जुलाई 16 तक करते हैं। इस बीच में कभी भी योगदान करते हैं के बीच की अवधि में नियुक्ति या समान पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो के मामले में अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 होगा। यानी 2 जनवरी जो व्यक्ति विशिष्ट शिक्षक के रूप में 2 जनवरी 2025 और 1 जुलाई 2025 के बीच में जो भी योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उनका जो है अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 होगा। ये विभागीय मानक है।
अब जो है इसमें बहुत सारे शिक्षक चाहेंगे कि हम साल में 2 प्रोन्नति ले ले, यानी 2 इंक्रीमेंट ले ले, तो ये संभव नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो ये उचित नहीं है। आपका जो है ये दावा कभी भी समाप्त हो सकता है। और इससे संबंधित मैं जानकारी देता हूँ। ये तो मेरा बुक का है। अब यहाँ देखिए बेगूसराय, यहाँ बेगूसराय स्पष्ट कर दिए, 13 कॉलम में स्पष्ट कर दिए हैं। 1/1/25 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो दिनांक 1/1/25 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें अगले वेतन वृद्धि 1/1/26 होगी। दिनांक 1/1/25 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो दिनांक 1/7/25 को वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं उन्हें 1/1/25 से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में दिनांक, यानी जब यह योगदान करते हैं 1/1/25 से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में लेते हैं तो 31/12/2024 को प्राप्त मूल वेतन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में फीडमेट मैट्रिक्स अनुलग्नक को मूल वेतन दे होगी। यानी जब आप 1/1 को योगदान करते हैं तो आपका 1 दिन पूर्व का ही जिस कोटि में थे आपको माना जाएगा, उसके हिसाब से आप अगली कोटि में अगले दिन से जा सकते हैं। इसमें स्पष्ट है कि आपका जो है 31/12/2024 को ही आप डेडलाइन है। जिस प्रकार से आपका जन्म तिथि के हिसाब से आपका जो है 1 महीना का रिटायरमेंट ही बनता है, उसी प्रकार से ये भी लागू होता है। अगर जिस व्यक्ति का 1 तारीख को किसी भी महीना में 1 तारीख को जन्म तिथि रहता है, 1 तारीख रहता है, तो उसका 1 दिन पूर्व ही रिटायर हो जाते हैं। वह 1 दिन पूर्व ही रिटायर हो जाते हैं। वह दावा नहीं ठोक सकते हैं कि वह पूरे माह चलाएंगे। हाँ, जिनका जन्म तिथि 1 तारीख छोड़ के, यानी 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख या जो भी तारीख होते हैं इस बीच में 1 तारीख छोड़ के, उनको पूरे माह के लिए उनका रिटायरमेंट डेट होता है। इसी प्रकार से इसका भी यही अवलोकन किया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये है गोपालगंज के, वहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखे हैं। इसमें भी यही दिए हैं, 5 कॉलम में पढ़ा जाए। वित्त विभाग के अधिसूचना 3590 दिनांक 24/5/17 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 1 वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान किए नियमित कर्मी के वेतन वृद्धि तिथि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई होता है। अतः वेतन संधारण या निर्धारण के क्रम में सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये भी है इनका, 1 वर्ष में एक ही बार वेतन वृद्धि बढ़ता है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान किए नियमित कर्मी के वेतन वृद्धि
की तिथि 1 जनवरी, 1 जनवरी यानी कहने का मतलब है इस बीच में जो हम लेते हैं तो उसका 1 जनवरी चला जाता है, यानी 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में लेते हैं तो उनको क्या चला जाता है, जनवरी चला जाता है, यानी जनवरी अगला साल चला जाएगा। जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच जाता है तो उनका जो है जुलाई यानी 1 जुलाई वेतन वृद्धि होता है, यानी वो भी वही बात कह रहे हैं। इसमें स्पष्ट है, उसी 5 कॉलम में लिखा है, शेष पेपर है। एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में एक से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, यानी एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में एक से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, यानी एक वर्ष में 2 लाभ नहीं ले सकते हैं, इनका कहना यह। इसमें इस कॉलम को आप लोग आराम से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोग को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष में किसी भी शिक्षक को एक बार वेतन वृद्धि होता है, जबकि 2 नहीं होता है। अगर आप लोग को मैं इससे अवगत कराया हूँ, आपको मैं यहाँ जो है बेगूसराय का मैं जो अवगत कराया हूँ, मैं पूर्व से भी वीडियो बना रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपका वेतन वृद्धि होगा। जो शिक्षक इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी प्रकार से ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में आप नहीं कर सकते हैं, किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं और उस नियम कानून को आपको पालन करना पड़ेगा। एक बिंदु को हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है, यानी आप 1 तारीख को ज्वाइन नहीं लीजिएगा, आप 1 तारीख को ज्वाइन नहीं लीजिएगा, 2 तारीख को ज्वाइन लेते हैं तो आपका 1 साल का टर्म बिगड़ जाता है। आप जैसे देखिए, अगर कोई भी शिक्षक 2 जनवरी को योगदान लिए होंगे, उनको जो है जनवरी 2026 चला जाता है, यानी उनका जो अगला वेतन वृद्धि 1 दिन के चक्कर में उनका जो है वेतन वृद्धि अगले साल यानी 1 जनवरी को चला जाता है। जब 2 जनवरी को योगदान लेते तब 2 जनवरी 2025 को योगदान लेते हैं तो उनका जो है 1/1/26 को चला जाता है वेतन वृद्धि। जबकि आप 1 दिन पूर्व यानी 1 जनवरी को योगदान करते हैं तो आपका जो है जुलाई 25 में ही आपका जो है वेतन वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ एक रेफ के चक्कर में खुदा जुदा हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप नियम कानून से बंधे हुए हैं। इसी नियम कानून के हिसाब से हम लोग अपना वेतन निर्धारण करेंगे। आप लोग यहाँ भी दे चुका है कि स्थानीय निकाय के रूप में यहाँ आपको जो है लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, यानी यहाँ उनका जो वेतन था, यानी स्थानीय निकाय में जो आपका वेतन था वहाँ पे जिक्र कर दिया है, यानी आप जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक यानी इनका जो इस समय का जो वेतन है, स्थानीय निकाय का वेतन कितना था, और उसके बाद जो है अगले यानी यहाँ दे दिया 22 में दे दिया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के संशोधित फीडबैक मैट्रिक्स संलग्न के हिसाब से, यानी आप जो आप आज जब से आप योगदान किए तब से आपका जो है विशिष्ट शिक्षक बने तब से आपका क्या मूल वेतन बनता है, और आप जो है एक नियोजन इकाई में थे तो आपका जो कितना मूल वेतन बनता है वो चीज़ यहाँ दर्शा दिया गया है। सभी जिला में इस प्रकार का कॉलम है, उसको अवलोकन कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे, या जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ
कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आगे के वीडियो पुनः कभी उपस्थित होऊंगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।